Hello students, welcome to StudyGist, the world of education solutions. So in this class of today's on StudyGist, we will discuss about the point of mathematics of mensuration. प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि आपका जो डिफरेंट जो आपका फिगर्स होता है उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपका हम लोग डिस्कस किए थे कि उसका जो डायगोनल साइड्स प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे मेंसुरेशंस का। तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट सम मोर टॉपिक्स दैट इज ऑन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ये तीनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीनों के ऊपर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास ऑफ टुडेज ऑन मेंसुरेशन। Before starting our class, let me just tell you about the social media platform that we are having. You can subscribe to our YouTube channel, that is StudyGist Academy. You can like us on Facebook, that is StudyGist Academy. You can join our Telegram channel, that is StudyGist School from 7 to 10. And आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, and this is how our Telegram channel looks like. ये Telegram channel ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि the live classes that were provided from StudyGist, along with that the study notes for homework, everything will be provided on the Telegram channel. Along with that, if you have any doubts, you can raise your doubts on our Telegram channel and it will be cleared in no time. So make sure you join our Telegram channel as soon as possible. You can also follow us on Instagram by writing StudyGist, and you can also join our group on WhatsApp by this number. And for more information, you can log into our website, that is www.studygist.in. As you can see, this is how our application on Android Play Store look like. यहाँ से Android Play Store जो है Google Play Store से डाउनलोड कर लीजिए ये एप्लीकेशन। यहाँ से हम लोग का जितना भी क्लासेस है सब यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे, लाइव क्लासेस यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, आपका जो स्टडी नोट्स है यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, राइट? Let us move ahead. So this is how our YouTube channel looks like, StudyGist Academy. Make sure you subscribe it and press this bell icon to get notified if any free content is uploaded on the channel और आपका preparation होता रहे. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like it and share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyGist. तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है ऑन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो हम लोग आज जानेंगे कि क्यूबॉइड क्या है। ये देखिए, इसे कहते हैं क्यूबॉइड। कुछ नहीं, जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसको हम 3D फॉर्म में अगर कर देते हैं, ऐसे 3D फॉर्म में कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, एक रूम हो सकता है क्यूबॉइड, एक क्या बोले बॉक्स हो सकता है, पेंसिल बॉक्स हो सकता है, टिफिन बॉक्स हो सकता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यहाँ पे ये जो है ये पार्ट है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ये जो पार्ट है ये होता है उसका हाइट जो दिया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं विड्थ या ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रेथ भी बोलते हैं हम लोग, और इसे कहते हैं हम लोग लेंथ। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो ये सब हो गया कुछ पैरामीटर्स ऑन क्यूबॉइड। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड। और इसका जो डायगोनल है इस कोना से लेके, मान लीजिए इस कोना से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेके यहां से होगा, ये होता है 3D में डायगोनल। समझ में आ रहा है? घर में एक आप रूम में है, एक कोना से लेके दूसरा कोना तक ऑपोजिट में कोना में एक लंबा रॉड आप इंसर्ट करते हो, वही होता है आपका डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जानेंगे क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंड स्ट्रक्चर बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। मैं बोला था ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है, ये साइड में एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे अगर ऐसे ज्वाइन करते हैं, मैं एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल। तो से 6 हो रहा है ना, 1 2 1 2, ऊपर में 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका हो गया 6 रेक्टेंगल। तो इसका जो है लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो साइड वाला एरिया, ये जो पोर्शन है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। एक मिनट में मैं दिखा देता हूं आपको ड्रॉ करके। ये जो पोर्शन है क्यूबॉइड का, ये वाला जो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, एक क्यूबॉइड, आसानी होगा ये समझने में। ठीक है, तो दिस इज अ क्यूबॉइड। तो इफ वी टेक दिस एरिया, this area, this area and this area। ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिए, ऊपर और नीचे ये दोनों प्लेन छोड़ दिए। ठीक है, ये वाला प्लेन छोड़ दिया और ये वाला प्लेन छोड़ दिए। तो ये जो चारों तरफ में जो घिरा हुआ जो एरिया है, चारों तरफ में जो घिरा हुआ एरिया है, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, फ्रंट, साइड एंड बैक, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसे कहा जाता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ है, यहाँ पे हाइट है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया सामने वाले का, साइड वाले का क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू एरिया, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, पीछे वाले का भी वैसे लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, और उसके ये वाले साइड का हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस होगा, हाँ ये प्लस होगा, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे हाइट दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू हाइट बाहर ले लेंगे, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, वही हो रहा है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला यहां से बन जा रहा है। चारों साइड का निकाल रहा है, चारों साइड का, क्यूबॉइड का जो 4 साइड है, ये एक साइड, ये साइड, मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो फ्रंट, 2 sides and back, these 4 walls of a cuboid we are finding out the area that is called as lateral surface area. Understood? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब नीचे और ऊपर वाला भी आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे और ऊपर वाला भी अगर कवर कर लेंगे, एकदम टोटल, एकदम रैप, गिफ्ट रैप करते हैं ना, कोई टिफिन बॉक्स या पेंसिल बॉक्स गिफ्ट रैप करते हैं तो पूरा रैप करते हैं ना पूरा, तो उसको कहा जाता है, वो जो एरिया हम लोग जो रैप कर रहे हैं पेंसिल बॉक्स का या टिफिन बॉक्स का जो गिफ्ट दे रहे हैं, उसका होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पे तो इतना हो गया, यहाँ पे और 2 पैरामीटर, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जुड़ जाएगा। नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ और ऊपर वाले का भी तो सेम रहेगा, यहाँ ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। मैं एक बार क्लियरली यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत का आपका हॉचपॉच हो गया, एक बार मैं क्लियरली दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट रब दिस आउट। सो ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ऊपर वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपका हो जाएगा टोटल, टोटल, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका यहां से हम लोग देख सकते हैं, ऐसे होगा 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अंडरस्टूड? तो लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस आपको पता लग गया, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन रेज योर डाउट एंड योर डाउट विल बी क्लियर इन नो टाइम। सो एकदम से बेहिचक पूछिए। ये देखिए, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। यहां से आपको सीखने को मिलेगा, आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा अच्छा तो आपको ही अच्छा लगेगा, राइट। यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट। तो एकदम से डाउट होगा तो पूछिए। ऑब्वियसली आपका जो डाउट है वो क्लियर करने का पूरा जिम्मा हम लोग के ऊपर है। विल क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। आपका जितना भी जब भी डाउट रेस होगा हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब। आइस देखे हो ना, फ्रिज में हम लोग तो आइस देखे होंगे। गर्मी के वक्त में हम लोग आइस लेते हो डीप फ्रीजर से, तो वो होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आइस क्यूब। तो यहाँ पे ये टर्म है क्यूब। तो आइस का जो गोला होता है जो फ्रिज में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब मतलब इफ ऑल द साइड, ऐसे क्यूबॉइड का तो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। उसी क्यूबॉइड को अगर हम लोग एक ही साइज का जो साइड है, एजेस हम लोग एक ही साइड का ले लेते हैं, इसका ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी मान लेते हैं ए है और ये भी ए है, तो हाइट जो है वो भी सेम है, हाइट इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ। तो ये अगर होता है तो इसको कहेंगे हम लोग क्यूब, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूब। A cube is a special type of cuboid whose length, breadth and height all are equal. ये दिया हुआ, ठीक है। आप दिया है lateral surface area, साइड वाले 4 जो साइड है, सामने 2 साइड का और पीछे, मतलब फ्रंट, बैक एंड 2 साइड्स। तो ये वाला टोटल एरिया जो है उसको बोलेंगे lateral surface area। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड का ये वाला एरिया क्या होगा, L इंटू एल, मतलब साइड इंटू साइड ना। इसका भी क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो ये 4 बार हो रहा है, 1 2 1, ये 2, ये पीछे वाला 3, ये 4, तो 4 बार हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर एल ले लेते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एल स्क्वायर। एल इंटू एल मतलब क्या है, एरिया ऑफ वन साइड, एरिया ऑफ वन साइड। आपको कितना निकालना है, 4 निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू एल, मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका हो गया लैटरल सरफेस एरिया। टोटल का क्या करेंगे, ये ऊपर और नीचे का भी हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये भी एड अप हो जाएगा, तो 6 साइड हो गया। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कैसे फॉर्मूला बन रहा है? बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जस्ट रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपका फॉर्मूला है, कैसे आ रहा है आपको जस्ट जानना है, कौन सा लैटरल है कौन सा टोटल है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड वेरी इजीली।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बोल रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, नॉट कोन। कोन इज डिफरेंट थिंग, सिलेंडर इज डिफरेंट थिंग। तो व्हाट इज सिलेंडर? गैस देखे हो ना, आपका जो एलपीजी गैस घर में आता है, एलपीजी गैस, उसका सिलेंडर हम लोग लेते हैं ना, तो शेप ऑफ दैट राउंड जो उसके अंदर गैस आता है उसको हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल शेप। वो है सिलिंड्रिकल शेप। जैसे कि आपका गैस एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, तो वो आपका सिलेंडर हो गया। तो देखिए हो ना कैसे लंबा होता है, ऊंचा सा होता है, गोल वाला होता है, नीचे गोल ऊपर गोल, एक सिलेंडर का शेप में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। व्हाई इट इज राइट? दिस एंगल, इफ यू ड्रॉ दिस एंगल, इफ यू टेक द हाइट, तो you'll get a right angle. That's why it is called as right circular cylinder. ठीक है, तो it has two end planes, ये वाला एक end plane है और ये वाला एक end plane है, दोनों आपका end plane है। Each end plane is circular in shape and these are two plane in parallel. ये दोनों तो parallel है और circular shape में, गोल होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे lateral surface क्या हो जाएगा? ये वाला जो एरिया है, ये वाला lateral surface एरिया हो जाएगा, गोल एकदम टोटल। तो कैसे निकालेंगे उसको? हम लोग को पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है? 2 पाई आर ना, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर जहां पे आपका रेडियस है, ये मैं आपको लिख देता हूं, वेयर आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है, ये आपका आर इक्वल टू रेडियस है। तो ये वाला तो निकल गया, इसका तो आपका टोटल पेरीमीटर निकल गया। उसको अगर हाइट से हम लोग उठा देंगे, एरिया से नहीं उठाएंगे, एरिया से उठाएंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट से अगर उठा देंगे, यहाँ पर अगर इनटू हाइट करेंगे, इसी 2 पाई आर को इनटू अगर हाइट करेंगे, तो आपका ये लैटरल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका साइड वाले का जो फॉर्मूला है, एक बार मैं क्लियरली दिखा देता हूं, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं तो कि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला जो है, इसका जो टोटल जो घिरा हुआ एरिया है, ये नीचे तक टोटल आपका निकल जाएगा। कैसे? 2 पाई आर नीचे वाले का पेरीमीटर इनटू हाइट कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है? आपको ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी आपको चाहिए, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का क्या है एरिया, पाई, ऊपर में है आपका पाई आर स्क्वायर और नीचे में भी है आपका पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का एक पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का एक पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। 2 पाई आर अगर यहां से कॉमन लेंगे, 2 पाई आर यहाँ पे, ये तो 2 पाई आर लिख सकते हैं ना ऐसे। मैं एक बार फिर से एक बार थोड़ा तोड़ के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कॉमन? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एक आर बचा, यहाँ पे एच बचा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट। लैटरल सरफेस कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो ये सब एक जो फॉर्मूला है, ये आपको रटना नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये फॉर्मूला के अंदर बैठ जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते ही आप आंसर कर दोगे। अंडरस्टूड? वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज काट सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो क्या करते हैं? बीच में से इतना सा पोर्शन काट के हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये यहां से हम लोग काट के इसको बाहर निकाल ले रहे हैं, तो ये हॉलो हो गया, मतलब पाइप जैसे होता है ना, पाइप हो गया। कहने का मतलब आपका जो रियल टाइम एग्जाम में पाइप होता है वो आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया लैटरल सरफेस। कर्व्ड मतलब क्या? लैटरल सरफेस। इसको हम लोग बोल सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखिए एक टोटल तो ये आर है, मगर ये बीच वाला तो आपको हटाना है, तो क्या करेंगे? देखिए इसके अंदर में ये बाहर वाला तो एक एरिया आपको हो रहा है, फिर अंदर वाला भी एक एरिया आपको मिल रहा है कि नहीं? अंदर में भी एक एरिया मिल रहा है, बाहर वाला का तो एरिया है ही, ठीक है, फिर अंदर वाले का भी एक आपको एरिया मिल रहा है कि नहीं? तो इसको क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका हम 2 पाई एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, है कि नहीं? तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जहां पे कैपिटल आर क्या है? बाहर वाला रेडियस,
ये वाला जो सर्कल का रेडियस है बड़ा वाला, इसका हो गया कैपिटल आर, और बीच वाले का हो गया आपका स्मॉल आर। जो बीच वाले का जो रेडियस है इतना, ये आपका हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो बड़ा वाला आर क्या है, बाहर वाले का एकदम एंड तक आपका जो रेडियस है सर्कुलर, उसको हम लोग कहेंगे बड़ा आर। और जो बीच वाला छोटा आर है, उसका बीच वाला जो छोटा आपका एरिया है, छोटा वाला जो सिलेंडर हॉलो बन रहा है, हॉलो पार्ट जो कट के बाहर जा रहा है, उसको हम लोग लेंगे, मतलब ये वाला सिलेंडर का हम लोग ले लेंगे छोटा आर। ठीक है, बड़ा आर और छोटा आर। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा आर है कौन सा छोटा आर है। इसको हम ऐड करके अगर 2πh से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए आप निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस क्या है, ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी आपका ऐड हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं, आपको ये एकदम उतना आता नहीं है, मगर आपको ये जान के रखना है, आपको ये प्रैक्टिस भी करना है। तो इसका क्या हो जाएगा 2πh r प्लस आर, तो r प्लस h, तो ये तो आपका हो गया लैटरल सरफेस। इसके साथ ऊपर वाला जो ये जो सर्कल है, इसका हो जाएगा 2πr² माइनस r²। चलो मैं दिखाई देता हूं। तो ये तो समझ में आ गया कितना हो रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये एक तो ऊपर वाला बड़ा वाला सर्कल का आपका जो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr², ये आपका कैपिटल R², क्योंकि ऊपर में भी है सर्कल, नीचे में भी है, इसलिए 2 टाइम्स इंटू πr²। अब इससे माइनस करेंगे क्या, 2π क्या स्मॉल r²। ये वाला जो एरिया, ये दो सर्कल है, ये माइनस करेंगे ना, तो आपको क्या बचेगा, यहां से 2π कॉमन लेंगे, r² माइनस r²। तो ये वाला चीज प्लस कर देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। मैं एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूं, आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, और नीचे में ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, और साइड वाले को तो ये यहां से तो आपको आ ही जा रहा है, ये वाला आपका ऊपर का नीचे का सर्कल मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूला है, इसको आपको रटना नहीं है, बाई हार्ट नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रॉब्लम सेशन है। ठीक है, इसका जो हम लोग देखे हैं अभी तक, जो फॉर्मूला देखे उसको अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड 1 है, ये क्यूबॉइड 2 है। मैं एक करके दिखा देता हूं, दूसरा वाला होमवर्क है, आप करके बताना मुझे कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाला मैं चलिए इसका कर देता हूं, ये 1 है, 2 वाला आप लोग ये होमवर्क है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। आपका होमवर्क सेकंड वाला आप बोलिएगा मुझे कि क्या आंसर आ रहा है, क्या ये आ रहा है। ठीक है, चलिए पहले वाला का है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्यूबॉइड का, फर्स्ट क्वेश्चन का हाइट कितना, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, आपका लेंथ कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ क्यूबॉइड कितना है, बोलिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये H मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 इंटू 6 2 12 प्लस 6 4 24 प्लस 4 2 8, तो कितना बन जाएगा 8 और 12 आपका 20, 24 इज 44। सो 2 इंटू 24 एंड 8 इज 32, 32 एंड 12 इज 42, 44, right, 44. So it will be 44. So how much it will be, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस आपको लिखना है हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको लिखना है। ठीक है, इजी है। तो चलिए नेक्स्ट वाला जो सम है, ये वाला सम है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए, सेम प्रोसीडियर से आप लोग करके मुझे आंसर बताइएगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसा टाइप का सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सूटकेस विद अ मेजर ऑफ 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्या है ये?
सेम है क्या? सेम नहीं है ना, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको निकालना, ये वाला मान लीजिए एक सूटकेस है, मैं बस ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। Let me just rub this out. Put it like this. ये वाला मान लीजिए एक सूटकेस है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं ड्राइंग करके थोड़ा रफ स्केच से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हैंडल है, कुछ ऐसा हैंडल रहता है, तो ये सूटकेस है, ठीक है। हैंडल का भी बात देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। हैंडल तो जरूरत नहीं है, उसको रैप कर देंगे तो हैंडल का एरिया का जरूरत नहीं है, हैंडल खोल के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 48 सेंटीमीटर है, हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। इट इज टू बी कवर्ड विथ ट्रैम्पोलिन क्लॉथ। ट्रैम्पोलिन क्लॉथ से इसको कवर करना है ताकि गंदा ना हो जाए। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैम्पोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ऐसे 100 सूटकेस को हम लोग अगर कवर करेंगे तो कितना आपका लेंथ ऑफ मीटर में, कितना लेंथ आपका कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, मैं लिख नहीं रहा हूं कि गिवन डेटा हाइट इतना है, लेंथ ब्रेथ में दिखा दिया, आप लोग ये जान पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में आपको लिखना है पूरा गिवन डेटा, हाइट इतना, विड्थ इतना, लेंथ इतने आपको दिखाना है। डायरेक्टली आप शुरू करेंगे मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली निकाल कर दिखा रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे, लोग सब लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें मुझे पता है, आप लोग वेरी गुड स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टेज जब नहीं करेंगे पूरा मार्क्स ही लेके आएंगे, है कि नहीं। चलिए टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग अभी देखें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहां पे आपका ये एल है, ये बी है और ये एच है कि नहीं। तो पुट कर देते हैं 2 इंटू एल बी मतलब 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ये हो जाएगा आपका सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये अभी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा। 48 इंटू 8, 8 8 64 एंड 6, 8 4 32 एंड 6 इज 38, 3840। 2 इंटू 3840 प्लस 24 इंटू 48 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 8 4 2 एंड 3, 4 4 16 17 18 19, 8 2 16 एंड 1, 4 2 8 एंड 9, ये हो जाएगा 2, 9 8 17 and 1, 9 and 10 and 11, 1172, 1172 प्लस 24 इंटू 8 कितना किए, 24 इंटू 8 करेंगे, 8 4 32 and 2, 8 2 16 17 19, 1920, तो 1920 इतना आ गया। अब इसको ऐड करेंगे 1920, 1172, 3840, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 8 9 10 11 12 13, 3 and 1, 9 1 10, 1 11 and 8 is 19, 9 and 1 मतलब 3 4 5 and 6, 6932, कहने का मतलब 2 इंटू 6932। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6932 इंटू 2, ये सब रफ में करना है, ये रफ वर्क है, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 to the 4, 3 to the 6, 9 to the 18 and 1, 6 to the 12 and 13, 13864। तो 13864 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये मैं हटा देता हूं, रफ वर्क में थोड़ा डिलीट कर देता हूं। 1 मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। एक बार मैं थोड़ा ये डिलीट कर देता हूं पूरा, ताकि यहाँ का स्पेस मैं यूटिलाइज कर पाऊं। आपको समझ में आ रहा है ना, बोलिए आप लोग को समझ में, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप लिख के बताइए, ताकि उसका आपका डाउट जो एकदम क्लियर हो जाए और आप एग्जामिनेशन में एकदम अच्छा स्मार्ट स्कोर कर पाओ, ठीक है। देखिए कुछ इजी, एकदम इजी हार्ड कुछ ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज है। हार्ड बोल के यहाँ पे कुछ चीज नहीं है, जस्ट जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, तो यू हैव गॉट 2 TA से मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 13864। अब आपको दिया है विड्थ दिया है कितना 96 सेंटीमीटर। तो एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना आपको चाहिए, एक सूटकेस को डालने के लिए कितना आपको मीटर में आपका क्लॉथ जरूरत होगा, ये आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए इतना एरिया जो है, ये तो आपका ट्रैम्पोलिन का भी तो इतना ही आपको एरिया चाहिए ना, एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया ढकने के लिए
यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ढकने के लिए आपको इतना ही तो क्लोथ चाहिए ना, टोटल ढकने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों एरिया हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ ट्रैम्पोलिन इक्वल टू 13864 ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको लेंथ आपको तो निकालना है, एल लिख देते हैं, ब्रेथ आपको दिया है 96 सेंटीमीटर इक्वल टू 13864। अब इसको कटेंगे तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू 13864 बाई 96 कितना हो गया आपका, ये कट जाएगा कितना में 144, ठीक है 144 सेंटीमीटर में कट जाएगा। आप पूछा गया है आपको कितना है, कितना चाहिए आपको हाउ मेनी मीटर्स, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कितना, फाइंड द लेंथ इन मीटर्स, तो आपको निकालना है कितना 144 यहाँ पे आपका आ गया सेंटीमीटर में एक का। आप इसको कितना चाहिए आपको कितना चाहिए, आपको 100 सब सूटकेस आपको पूछा है, तो कितना हो जाएगा, इसको आप टोटल में सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 144 इंटू 100, ये आपका टोटल एरिया निकल गया। अब इसको इतना सेंटीमीटर हो गया, आपको पूछा गया कितना मीटर में चाहिए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे में और एक 100 डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आ रहा है। ये 100 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया 100 सच सूटकेस, तो एक का इतना लेंथ चाहिए, 100 के लिए इतना 100 करेंगे इंटू 100 करेंगे, इतना लेंथ टोटल है। तो ये कितना हो गया, इसको मीटर में कर रहे हैं तो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर हो गया 144 मीटर। आपको 144 मीटर आपको कपड़ा चाहिए ट्रैम्पोलिन का 100 ऐसे सूटकेस को ढकने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। हम लोग ये क्या किए, 100 क्यों किए इसको, टोटल एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ठीक है, 100 एससी इक्वल टू 144/100, इसको सेंटीमीटर था, इसको मीटर में किया तो मीटर में 144 मीटर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जस्ट कंसेप्ट है और आपको यूनिट कन्वर्शन, दैट्स इट, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में ही फॉर्मूला यूनिट कन्वर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम स्टील ऑफ मेटल, हाउ मच सच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। क्लोज्ड बोला गया है, अगर मतलब क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, आपको क्या करना है, ये सिलिंड्रिकल टैंक है, यहाँ पे मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, डोंट मेरा गौर मत कीजिए ड्राइंग पे, कंसेप्ट समझिए। तो इसका जो हाइट है कितना है 3 मीटर और रेडियस कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है 7 मीटर, ठीक है। आप पूछा गया है कितना शीट लगेगा मेटल शीट का ये करने के लिए, तो यहाँ पे सीधी सीधी क्या हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्या था टोटल सरफेस एरिया, 2πrh प्लस 2πr², जहां से हम लोग क्या किए थे 2πr कॉमन ले लिए थे, r+h हो गया था, ठीक है, 2πr+h हो गया था, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। यही पूछा गया ना, क्योंकि आपको टोटल क्लोज बोला है, ये ओपन नहीं बोला है, क्लोज बोला है, तो आपको ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, साइड में भी चाहिए, ठीक है, टोटल में भी चाहिए, ऊपर में भी चाहिए, नीचे में भी चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया, तो मेटल रिक्वायर्ड ऐसे करेंगे, मेटल रिक्वायर्ड, अब सबको लिखना है नीचे गिवन डेटा, आपको लिखना है गिवन डेटा क्या है, आपको रेडियस ऐसा लिखना है, रेडियस इक्वल टू 7 मीटर, आपको क्या दिया है हाइट क्या है HEIGHT, हाइट इक्वल टू 3 मीटर ऐसा लिखना है आपको। देयरफॉर तो क्लोज्ड पूछा गया है, आस्क्ड फिगर इज क्लोज्ड, ऐसे लिखना है, which is equal to total surface area। आप लिखना है मेटल रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 इंटू, ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, फिर बैठा देता हूं मैं डायरेक्टली, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, कुछ नहीं दिया है तो आपको 22/7 कंसिडर करना है, इंटू रेडियस कितना है 7 है, r+h क्या हो जाएगा 7+3, यहाँ से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 7+3 10, 22 इंटू 2 इंटू 10, मतलब 44 इंटू 10, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर, इतना आपको मेटल चाहिए होगा। हेंस आंसर में लिखेंगे लास्ट में, आंसर कितना है, मेटल रिक्वायर्ड फॉर द गिवन सिलेंडर कितना होगा इज
440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 440 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? बहुत ही इजी है। ये सब टाइप का सम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और एक सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम दिया है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव once over a level a road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो ये यहाँ पे आपको पूछा गया रोड रोलर का जो है ये 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। अब एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपको उतना लिखना है जो आपको एग्जामिनेशन में आपको डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, मुझे कंप्लीट भी करना है टाइम में, है कि नहीं। चलिए, तो इसका है आपका रोड रोलर का जो आपका डायमीटर है, ये टोटल डायमीटर कितना दिया है 84। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। इतना कितना दिया, लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे टोटल चाहिए क्या आपको, कितना चाहिए एरिया ऑफ रोड। रोलर जब घूमता है तो ये वाला पार्ट ही ना घूमेगा, ऊपर वाला ये वाला पार्ट तो नहीं लगता और ये वाला पार्ट भी नहीं लगता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो एरिया कवर्ड बाय रोलर क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया कॉमन सेंस है, ये वाला पार्ट घूमेगा ना, रोलर तो ऐसे ऐसे एकदम पलटी तरीके से उसका तो चक्का नहीं घूमता है, लैटरल सरफेस एरिया की तरफ से घूमता है, टोटल तो नहीं घूमता है कि नहीं। तो लैटरल सरफेस, ये सब आपको जज करना है, कहां पे टोटल लेंगे कहां पे लैटरल लेंगे, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ध्यान में आ जाएगा, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कहां पे क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विल पुट एरिया कवर्ड बाय रोलर इक्वल टू 2 पाई आर एच, लैटरल सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 42 इंटू एच कितना है 100, तो कितना होगा 7 7 6 42, तो ये आ जाएगा 6 to the 12 इंटू 22 इंटू 100। आप 22 टेल्स 220 प्लस 44, 220 प्लस 44 कितना होगा 44 54 64 264 हो जाएगा, है कि नहीं। 12 इंटू 22 आपको साइड में रफ में भी करके दिखा देता हूँ। 22 इंटू 12 कितना हो जाएगा 2 to the 4 2 to the 4 1 to the 2 1 to the 2 4 4 5 6 264, जैसे मैं बता रहा था। तो 264 इंटू 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब ये कितना रेवोल्यूशन लेता है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है पूरा रास्ता में आपको लेवल करने के लिए। तो रोड का एरिया कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रोलर का एरिया इतना आ गया, लैटरल सरफेस एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मगर आपको दिया है मीटर में निकालना। रोड का है ये मीटर में दिया है, तो मीटर में निकालेंगे हम लोग। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 26400 बाई 100 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 बार 100 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, तो ये हो गया 2.64, ठीक है, 2.64 मीटर स्क्वायर। आप कितना रोड का एरिया कैसे निकालेंगे, रोड एरिया इक्वल टू कितना है, रोटेशन रिवोल्यूशन नंबर इनटू एरिया ऑफ रोलर। आर एरिया आर कर देता हूं, मतलब रोलर, यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं तब आपको समझ में आए, ठीक है। तो कितना हो गया 750 इंटू 2.64, कितना आ जाएगा 750 इंटू 2.64 75, ऐसे कर देते हैं 264 75 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, रफ में करना है इसको, हाँ 5 4 20 0 and 2 5 6 32 and 3 32 5 to the 10 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 4 7 7 3 21 7 4 28 8 and 2 7 6 42 and 2 44 और 7 to the 14 plus 4 is 18, तो कितना हो गया 0 8 9 10 0 and 1 4 5 6 7 and 8 8 and 9 1, तो कितना आ गया 19800 आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे और एक जीरो बैठ जाएगा क्योंकि ये 750 था, तो और एक जीरो बैठा देंगे। आप दो घर आपको डेसिमल हटाना है, तो ये दोनों हट गया, क्योंकि ये दोनों डेसिमल है, तो ये दोनों यहाँ पे डेसिमल बैठेगा तो ये हट जाएगा। कितना हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। कैसे आपका आ रहा है, रोड का एरिया कितना हो गया 1980 मीटर स्क्वायर। आपको लास्ट में लिखना है हेंस द
तो एरिया ऑफ द रोड, हेंस ऐसा लिखना है, एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, 1980 मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखना है। ठीक है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले हम लोग क्या किए, रोलर का लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिए, फिर उसका रेवोल्यूशन इतना दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट किए, फिर रेवोल्यूशंस का निकाले तो उसको रोड का एरिया निकल गया। उतना टाइम वो घूमेगा ना, रोड को अगर रोलर को चौड़ा कर देंगे और 750 टाइम्स उसको कैलकुलेट करेंगे तो रोड का एरिया निकल गया आपका। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोड। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एज कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब? मतलब एक क्यूब दिया है, ठीक है, ऐसा क्यूब दिया है, तो आपको पूछा गया है, ये आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। तो यहाँ पे छोटा छोटा एक यहाँ पे कितना क्यूब ऐसे बनेगा जो हम लोग यहाँ से अब लोग कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कट आउट कर सकते, कितना ऐसा छोटा छोटा क्यूब बनेगा 3 सेंटीमीटर का, जहां पे ये इसका 18 इसका एज दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये आपका वॉल्यूम चैप्टर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट मेंसुरेशन के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइड क्यूब। तो व्हाट इट विल बी, इट इज गिवन एज 18। तो गिवन दैट, गिवन डेटा कितना है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये तो आपको दिया हुआ है। तब वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब, और बिगर क्यूब कर देता हूं मैं, बिगर क्यूब इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18 क्यूब। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब कैन बी आउट। अब तब वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब साइड इज 18 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉलर क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो उतना ही आपका क्यूब निकलेगा, बड़ा वाला से छोटा वाला उतना ही निकलेगा, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ क्यूब ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बिगर क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये वॉल्यूम का कंसेप्ट है, हम लोग देखेंगे आगे और क्या क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो जैसे साइड क्यूब याद रखिए, वॉल्यूम इज साइड क्यूब। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब कितना है, 18 इंटू 18 इंटू 18 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 6 6 36, 36 6 216। तो इतना सारा क्यूब आपको बड़ा में से मिलेगा, जिसका एज रहेगा 3 सेंटीमीटर। जो 18 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब था उसमें से 3 सेंटीमीटर वाला कितना निकलेगा, 216, 216 ऐसा क्यूब बनेगा। ठीक है, हेंस लास्ट में आपको लिखना है, हेंस आंसर करके नंबर ऑफ क्यूब ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिगर क्यूब इज 216, ऐसा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बैठेगा क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। मेंसुरेशंस का हम लोग देखे क्या, आज लोग हम लोग देखे क्या, क्यूब, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस देखे थे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड द सिलेंडर एंड अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल, अदर फिगर्स एज वेल। तो तब तक के लिए goodbye, take care, and if you like the session, make sure you like, share and subscribe and share it among with your friends. We'll meet you in the next class. Till then, take care and goodbye.